मैं खुल के इससे बात करूंगी और पूछूंगी कि वो चाहता क्या है और क्यों मुझे बार बार तंग कर रहा है। और अब मैं सारी बात नौफल को भी बता दूंगी। आफाक, गुल का एक्स फियांसे फोन करता है गुल को। गुल तो अब तुम्हारी जिंदगी में चंद ही दिनों की मेहमान है। तुम्हारे और गुल के बीच में अब वफाक है जो उसे तुमसे दूर ले जाएगा। हेलो, वैसे मुझे ये बात हजम नहीं हो रही कि वो शादी तक बात पहुंचाकर इनकार कैसे कर सकता है। मैं तो खुद उलझा हुआ हूं मसूद भाई, समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। कल शाम को मेरी बात हुई, आने का फाइनल किया और अचानक रात को माजरत कर ली। बेटा, मेरा तो ख्याल है कि इसमें यकीनन अल्लाह की कोई बेहतरी है। उसकी मर्जी के बगैर तो कोई भी काम नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हकीकत जानना तो हमारा फर्ज है। सोच रहा हूँ आज जाके खुद मिल लूं। जरा खुल के बात तो करो कि हुआ क्या है मसला। मेरा ख्याल है तुम्हारा बात करना मुनासिब नहीं है, मसूद बात करें तो बेहतर। चलो ठीक कह रही है। हो सकता है कि वो तुमसे बात करने में झिझक रहे हो। मैं उनसे हकीकत उगलवा लूँ। रुश्ता ने ही कोई गड़बड़ की है तो कमाल तो बता देगा, और फिर क्या होगा। इस बार तो शहूद इसे किसी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। भाईजान, इस मोहल्ले में उन लोगों का आना जाना तो नहीं था? क्यों? हो सकता है किसी मोहल्लेदार से उन्होंने रुशना के बारे में कुछ मालूम कर लिया हो। इससे क्या होता है, जवानी में हर किसी से गलती होती है, और वो कोई भाग कर नहीं गई है, इज्जत से रुखसत हुई है इधर से। फैजा, जो कुछ उसने किया वो मुनासिब नहीं था। बात को समझो, शरीफ खानदानों में ऐसा नहीं होता। अब तुम लोगों की इस बहस से क्या फायदा, हकीकत तो नहीं बदली जा सकती ना। अरे ये दोनों तो बहुत खुश हैं। हालांकि नौफल ने मैसेज फौरन पढ़ लिया था, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। बहुत बड़ी जादूगरनी है ये गुल, लगता है कोई सख्त जादू कराया है इसने। तभी तो नौफल को इसके अलावा कोई और नजर ही नहीं आता।
अम्मी मुझे क्यों इस तरह घूर रही थी? कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया? क्या हो गया अम्मी, मुझे क्यों इस तरह घूरे जा रही हैं? सच सच बताओ मुझे, इस रिश्ते के खत्म होने में तुम्हारा हाथ तो नहीं? कौन सा रिश्ता? इतनी अनजान ना बनो, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं किस रिश्ते की बात कर रही हूँ। अम्मी आप क्या बात कर रही हैं, मुझे नहीं पता। तुम्हारे बाबा के दोस्त की फैमिली जो आने वाली थी, उन्होंने क्यों इनकार कर दिया? क्या उन्होंने इनकार कर दिया? थैंक गॉड, मुझे तो ये शादी करनी ही नहीं थी। सुबह होते ये मैसेज भेजना शुरू कर देता है। आखिर इसे हो क्या गया है? रिश्ता उसने खुद तोड़ा था और अब मेरा उससे क्या रिश्ता है? पता नहीं क्यों मेरी खुशगवार जिंदगी में आग लगाना चाहता है, लेकिन मुझे यूं खामोश नहीं रहना चाहिए। अभी तक तो नौफिल ने कोई नोटिस नहीं लिया, लेकिन अगर उसे कोई बदगुमानी हो गई तो मैं कैसे समझा सकूंगी उसे? आज इसका दिमाग ठीक करना ही होगा मुझे। आपके मतलूबा सारिन का मोबाइल ऑफ है। क्या? मैसेज भेजते ही फोन ऑफ कर दिया? मुझसे बात करना भी चाहता है और फोन ऑन भी नहीं रखता। आखिर ये क्या चक्कर है? जब भी फोन ऑन करेगा मेरा मैसेज तो मिल ही जाएगा ना इसे। अभी इसे मैसेज करती हूँ। बैंक में सबको पता है कि मैं वरीशा का हस्बैंड हूँ। किसी को शक भी नहीं होगा। इतना अमाउंट लिखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि पहली दफा में कम ही लिखता हूँ। जो घटिया हरकत आप कर रहे हैं ना, लगता नहीं है कि किसी शरीफ खानदान से ताल्लुक है आपका। आपकी वालिदा तो बहुत नेक खातून थी,
कम से कम मरी हुई माँ का ही ख्याल कर लें और मुझे ये घटिया मैसेजेस भेजना बंद कर दें। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और अपने शौहर के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हूँ, और आपका कोई हक नहीं पहुँचता कि आप मेरे पुरसुकून ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दें। यहाँ क्या कर रही है? चेक को आज कैसे कैश करवाऊं? ठीक है, कल ही करवाऊंगा जब ये ऑफिस में हो। गुल का मैसेज, इसने तो सारी बात क्लियर कर दी। ये मेरा नंबर है, अगर आफाक का होता तो वो फौरन पीछे हट जाता। मुझे आफाक से बात करनी होगी। फिलहाल उसे राब्ता करके मना करना होगा कि वो गुल के सामने ना आए और ना ही उससे बात करे। इसलिए मैं अभी सिर्फ फोन से ही मैसेज करती हूँ। कैसी हो रुशना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं 2 रोज के लिए शहर से बाहर गया था, इसलिए गुल से राब्ता नहीं कर सका। अच्छा किया आपने। आपको पता है उसके शोहर ने फोन उठा लिया था और दोनों में बहुत झगड़ा हुआ है, और अब ना उसने मुझे मना किया है कि आप उसे फोन या मैसेज नहीं करेंगे। तो फिर क्या होगा रुशना? मैं कैसे उसका हाल जान सकूंगा? अरे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो खुद आपसे राब्ता करेंगी। अच्छा, वो खुद राब्ता करेगी? हाँ, मैंने ना उसको आपका नंबर दे दिया। असल में ना वो अपने शोहर के डर से उसने आपका नंबर डिलीट कर दिया था, तो उसके पास ना आपका नंबर सेव नहीं था। तुम गई थी उसके पास? नहीं नहीं, मैं गई नहीं थी, वो तो मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। वो कह रही थी कि उसको किसी अननोन नंबर से कॉल्स आ रही हैं तो उसने रिसीव नहीं की। वो कुछ दिनों में ना आपको दूसरा नंबर दे देगी। आफाक से ये रिश्ता मैंने अपने घर वालों की खुशी से जोड़ा था। उससे मुझे ना कोई उनसियत थी और ना लगाव। अगर शादी भी हो जाती तो शायद दिल का रिश्ता कभी नहीं जुड़ पाता, क्योंकि इस दिल में तो हमेशा से सिर्फ नौफिल का ही राज था और है। अल्लाह ने मेरे दिल की पुकार सुन ली और नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। नौफिल जो मेरे लिए आसमान का चांद था, मेरी हथेली में आ गया। मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ इसका अंदाज़ा भी नहीं है उसे, और मुझे भी नहीं शायद। मेरी रोम रोम में बसा है और मेरी हर सांस, हर धड़कन सब नौफिल के हवाले।
कहने लगा कि मैं अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद आया हुआ हूँ। ससुराल अजीज़ों में किसी की डेथ हो गई है तो इसलिए आया हूँ यहाँ। समझ में आने वाली बात नहीं है कि 2 दिन के अंदर वो बाहर चला गया, फिर अचानक किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया तो वो इस्लामाबाद चले गए। ये बड़ी अजीब सी बात है। झूठ बोल रहा है अम्मा, बकवास कर रहा है, इनकार करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए बहाने बना रहा है वो। हाँ, मुझे भी उसके लहजे से कुछ ऐसे ही लगा जैसे टालने की कोशिश कर रहा है। वजह यही हो सकती है कि उससे रुश्ना के बारे में कुछ पता चल गया। क्या करूं अम्मा, तो क्या करूं मैं? इस लड़की ने तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा है मुझे। देखो शहूद, अब गुजरी हुई बातों को याद करने से क्या फायदा, तकलीफ होगी। उन्होंने जिस वजह से भी मना किया उससे बस अल्लाह की रजा जानकर कबूल कर लिया। बेटा, मसूद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम टेंशन मत लो बिला वजह की। जो भी रुश्ना से हुआ वो सब नादानी में हुआ और फिर उसने अपनी गलती का एतराफ कर तो लिया है, एहसास हो गया है उसे, और अब तो उसने माफ़ी भी मांग ली है। बेटा, उसके सामने माजी का कोई भी किस्सा नहीं दोहराना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए कुछ बेहतर ही सोच रखा होगा। बॉस कह रहे हैं ये प्रोजेक्ट भी तुम ही करोगे, उसके बाद छुट्टी। किसी और पे भरोसा ही नहीं है उनको। ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हारे बॉसेस तुम पे कितना ट्रस्ट करते हैं। हाँ, और जो दुबई वाली पार्टी है वो भी कह रहे हैं कि हमें सिर्फ नौफल चाहिए, हम उस पर ही भरोसा करते हैं। वाह, ये तो अच्छी बात है। मेरी तो दुआ है तुम खूब आगे बढ़ो और बहुत तरक्की करो। ये तो तुम्हारी दुआएं हैं कि मैंने इतनी जल्दी तरक्की कर ली। हाँ, ऐसा नहीं है नौफल, पहले माँ की दुआएं हैं और फिर बाद में किसी और की। ऑब्वियसली माँ की दुआ तो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। वैसे गुल, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। कभी आफाक ने तुमसे राब्ता करने की कोशिश नहीं की? आफाक? देखो गुल, गलत मत समझना, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। शायद उसको कभी अपनी गलती का एहसास हुआ हो, कभी अपोलोजाइज करना चाहता हो। नौफल मुझसे ये क्यों पूछ रहा है? कहीं इसे शक तो नहीं हो रहा? क्या जवाब दूं? सच कहूं या झूठ? गुल, क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई? नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि तुम्हें अचानक आफाक का ख्याल कैसे आ गया। वो बस एक माजी की भूली बसरी कहानी है और अब मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। सॉरी यार, बस यूं ही पूछा था। नहीं नौफिल, वो क्यों मुझसे राब्ता करेगा? हाँ, सही कह रही हो, क्यों राब्ता करेगा? वो मुझे किचन में काम है, मैं गुल मुझसे छुपा क्यों रही है ये बात? दादी जान, चाय? जीती रहो बेटा। रुश्ना बेटा, यहाँ बैठो। जी। क्या बात है बेटा, तुम चुप चुप क्यों हो इतनी? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, कुछ नहीं दादी जान। रुश्ना बेटा, तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर है कि कोई बात तो है। किसी ने कुछ नहीं कहा दादी जान, मगर सबके चेहरों पर साफ साफ नजर आता है। जब से मेरे रिश्ते से इनकार हुआ है, सबके चेहरे पर अफसुर्दगी है। कभी कभार तो मैं सोचती हूँ मैं वापस ही ना आती। ना वापस आती तो कम से कम आप लोग सुकून में तो रहते। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। गलती तो इंसान से हो ही जाती है। तुम भी तो आखिर इंसान हो और नादानी में तुमने ये गलत कदम उठा लिया। और इसी एक गलत कदम ने पूरे खानदान का नाम डबोकर रख दिया, सबका चैन सुकून छीन लिया दादी जान। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी दादी जान। अरे नहीं बेटा मेरी जान, बहुत अच्छी हो तुम,
और जानती हो, जो इंसान अपनी गलती तस्लीम कर ले वो बहुत अजीम होता है। बहुत प्यारी हो तुम और बहुत अच्छी हो, बस हंसती रहा करो। वरीशा बैंक गई थी, कहीं से पता तो नहीं चल गया? हो सकता है कि चेकबुक निकाला हो और सीरियल नंबर देख लिया हो, मगर नहीं, इतना किसको याद रहता है कि चेक लिखते हुए सीरियल नंबर देखे। जिब्रान, जी मॉम। सब सही है ना? यस मॉम। तो तुम इन सोचों में क्यों गुम? और मैं सोच रहा था कि ऐसा कब तक चलता रहेगा। तुम परेशान ना हो, बस बहुत जल्द दवाई का असर होने वाला है। क्या मुझे मॉम को बता देना चाहिए? नहीं, वो ये कहेंगे कि मुझसे ले, रिस्क क्यों ले रहे हो, और मैं कब तक इनसे पैसे मांगता रहूंगा। खूबसूरत तो ये भी कम नहीं, मगर दिमाग 7वें आसमान पर है इसका। और जिब्रान किसी के नखरे नहीं उठा सकता। बहुत सख्त जान है ये, कोई और होता ना तो फौरन से ढेर हो जाता। गुल, क्या हो गया रुशना? सब खैरियत तो है? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। अच्छा तुम एक काम करो, पहले नौफल को छोड़ाओ। नहीं नहीं, तुम इसकी बात सुनो, मैं चला जाऊँ। अच्छा चलो गुल। लेकिन हुआ रुशना, लेकिन गुल, तुम्हें पता है मैंने अभी अफाक को देखा है। कहाँ? बाहर, यहीं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा था। अरे उसे किसने बताया तुम्हारी शादी नौफल से हो गई है? वो तो सब कुछ जानते हैं तुम्हारे बारे में। क्या तुम क्या कह रही हो रुशना? हाँ देखो, मैंने उसे अभी जैसे भी समझा बुझा के वापस भिजवा दिया है, मगर अब वो घर के बाहर खड़ा था। अगर नौफल देख लेता तो बड़ी मुश्किल से मैंने सब कुछ संभाला है, क्योंकि मुझे मालूम था भी नौफल के जाने का टाइम है। थैंक यू सो मच रुशना, तुमने भगा दिया ना उसे। थैंक यू, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ। दरवाजा खुला है, देखिए मैं दरवाजा बंद करती हूँ। फैलती आग थी, राख है उड़ चुकी, रह गया है धुआं, मंजिलों को कहाँ छू सकी कोई ना। एक पल की खुशी और दुख बेपनाह, 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 देखिए मेरा कसूर क्या है, मुझे बता क्यों नहीं रहे? लेकिन छोड़े मुझे आप सीधा चलें, थाना चल के बात होगी। मेरा कसूर क्या है? मेरी बात तो सुने।
काफी दिनों से मुझे तंग कर रहा है। पता नहीं मेरा नंबर उसे कहाँ से मिल गया। अरे तुम ही ने तो दिया था, याद नहीं है जब तुम्हारी मंगनी हुई थी? हाँ लेकिन मुझे अब क्यों कॉल और मैसेजेस कर रहे हैं? मेरा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई गुल? मैं उसका दिमाग ठीक कर देती। मैं डर गई थी। अच्छा, और तुम्हारे डरने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? घर पहुंच गया है वो, आज घर के बाहर आया है, कल घर के अंदर ना आ जाए गुल। नहीं अल्लाह ना करे। रुशना तुम प्लीज कुछ करो ना, प्लीज। हाँ मैं ही कुछ करूंगी। अब मैं अच्छी तरह जानती तुमसे तो कुछ होगा नहीं, तुम्हें तो बस रोना ही आता है। मगर देखो गुल, जिंदगी इस तरह से नहीं गुजरती, बुज़दिली से। अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है और गलत बात के लिए आवाज उठानी पड़ती है। तुम जानती हो ना रुशना, मुझे नहीं आता इस तरह बोलना, लड़ना अपने हक के लिए। अच्छा तो फिर भुगतो, तो जो करना है खुद ही करो। नहीं प्लीज, तुम मेरी मदद करो ना प्लीज। सिर्फ एक तुम ही हो जिसको मैंने सब कुछ बताया और जिस पर मैं ट्रस्ट करती हूँ। अगर मरियम भाभी होती ना तो उन्होंने जरूर सब कुछ बता देती। नहीं ऐसी गलती भी ना करना गुल, वो तुम्हारे ससुराल वाले हैं और हो सकता है वो असद भाई से जाके हर बात करती हैं। ये भी बात कर दी, फिर क्या करोगी? और असद भाई ने सब घर वालों को बता दिया फिर? नहीं मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, आई प्रॉमिस। तुमने मुझे बता दिया ना गुल, अब तुम ना एकदम मुतमईन हो जाओ। अब देखना इस अफाक से मैं निपटती हूँ। थैंक यू रुशना। यकीनन नौफल ने अब तो हमारी बातें सुनी ली होंगी, वो जरूर रिएक्ट करेगा। दिल मुसाफिर था जो राह में थक गया। गुल तुम्हें पता है मैंने अभी अफाक को देखा है। कहाँ? बाहर, यहीं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा था। थैंक यू सो मच रुशना, तुमने भगा दिया ना उसे। थैंक यू, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊं। पल की खुशी और दुख बेपनाह 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 बेपनाह। तुम लोग मुझे क्यों पकड़ के लाए? मेरा कसूर क्या है? कम से कम मेरा मोबाइल तो वापस कर दो। मैं अपने घर वालों से कांटेक्ट कैसे करूंगा? घर वालों को बुलाने की जरूरत नहीं है, घर वाले यहाँ हैं। तुम ऋषभ लोगों को बताओ कि तुम्हारे हस्बैंड में लीगल राइट है कि मैं तुम्हारे चेक को कैश करवा सकता हूँ। पर मेरे चेक्स पे साइन करना तो इलीगल है ना जिब्रान? हाँ वो तो ठीक है। ये मसला हमारा पर्सनल है, घर में बैठ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। ये बात तो मेरे चेक्स पे फेक सिग्नेचर्स करने से पहले सोचना चाहिए था, नहीं? मैं तो कहाँ रहा हूँ, घर से क्या बात करेंगे? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। सॉरी जिब्रान, ये बैंक का मसला है, मेरा मसला नहीं। वर्षा चलो, लेकिन तुम बैंक को तो कह सकती हो ना कि हस्बैंड वाइफ का मामला है, हम खुद बैठ के सॉल्व कर लेंगे। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं तुमसे। क्या कहा तुमने? हस्बैंड एंड वाइफ? पर तुम तो फैसला कर चुके हो कि तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो, तो उस हिसाब से तो मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हुई। देखो वर्षा, आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। मैंने माना कि मैंने जो किया मैंने बहुत गलत किया, मैं तुमसे सबकी माफी मांग रहा हूँ। प्लीज मुझे सॉरी कहने में तुमने बहुत देर कर दी है जिब्रान, अब सॉरी कहने की बारी मेरी है। आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। वैशा प्लीज मेरी बात सुनो। वैशा कम से कम मेरा मोबाइल ही मुझे वापस कर दो। वैशा बेपनाह 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 बेपनाह।
सुबह हमारी बातें तो नहीं सुन ली, तो नाराज लगता है। सुबह से कई फ़ोन किए मैंने मगर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया उसने। मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर रहा, अब तो फ़ोन ही बंद हो गया। या अल्लाह क्या हो गया, काश मैं पहले ही बता देती नौफिल को। तुम्हारे दिन पूरे हो गए, बहुत राज कर लिया तुमने नौफल के घर में। तुम क्या समझती थी रुशना का हक छीनकर तुम खुश रह सकोगी? नहीं, हरगिज नहीं। अब रुशना की बारी है नौफल के हाथों में हाथ डाल के चलने की। नौफिल, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें ट्राई कर रही थी फ़ोन पे, लेकिन तुमने फ़ोन ही नहीं उठाया। मसरूफ था। वाह रुशना वाह, क्या तरकीब सोची है। एक ही बार में दोनों की मोहब्बत ढेर कर दी। नौफिल, वो खाना लगा दूं? मैं खाना खा कर आया। शब्बो, जिब्रान साहब की गाड़ी आई है बाहर? नहीं, जिब्रान साहब तो नहीं आए। अच्छा ठीक है, जाओ। कहाँ रह गया जिब्रान? दोपहर से फोन मिला रही हूँ मगर उसका फोन ही ऑफ जा रहा है। कहीं अपने दोस्तों के साथ फार्म हाउस तो नहीं चला गया? क्या हुआ आंटी? काफी परेशान नजर आ रही है। तुमसे मतलब? मैं तो चाह रही थी कि आपको जिब्रान के बारे में कोई न्यूज़ दे दूं, लेकिन आप नहीं सुनना चाहती तो इट्स ओके, एज यू विश। इधर आओ। किधर है जिब्रान? आपका बेटा लॉकअप में है। क्या बकवास कर रही हो? जिब्रान क्यों लॉकअप में होगा? आपके बेटे के करतूत ही ऐसे, क्या करें? करतूत ही ऐसे या तुमने कुछ किया है? साफ साफ बताओ, क्या किया है जिब्रान ने? मैंने कुछ नहीं किया। बैंक ने फ्रॉड का केस किया है जिब्रान के ऊपर, फेक सिग्नेचर्स के। तुम्हें कैसे पता? मेरे ही तो फेक सिग्नेचर्स किए हैं उसने। मेरे चेकबुक से चेक उसने चोरी किए और पैसे निकालने की कोशिश की। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी कंप्लेंट की वजह से वो लॉकअप में। मैंने कंप्लेन नहीं की, बल्कि अगर मैं कंप्लेन करती तो उसे सजा हो जाती और आप उसकी बेल भी नहीं करवा पाते। तो तुमने उसकी जमानत क्यों नहीं कराई? सुबह से जिब्रान लॉकअप में। मैं क्यों कराऊं? हाँ, अपनी तरफ से तो आप लोग मुझे डिवोर्स देके इस घर से भेज चुके हैं, राइट? यू हैंडल इट योरसेल्फ। बेपनाह 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 बेपनाह। मैं तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती नौफिल, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। नौफिल, तुम नाराज हो मुझसे? मैं बस थका हूँ, सोने लगा। तो जाना, लेकिन ये तो बताओ कि ऐसे क्यों बिहेव कर रहे? तुमने सुना नहीं? सोने दो। ओपन मेरा इतबार करो, मैं आखिरी सांसों तक सिर्फ तुम्हारी। मैं कैसे यकीन दिलाऊं इस बात? बेपनाह